तो फ्रेंड्स एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस सीरीज में जिसमें मैं आपको ईडियम्स करवा रहा हूँ ए टू जेड। मतलब समझो कि 99% आपको सारे ईडियम्स करवाऊंगा। तो आज हमारा एपिसोड 37 होने वाला है। तो अभी तक हम लोगों ने 36 एपिसोड ऑलरेडी कर रखा है। ओके, तो मैं हूँ आपका मेंटर दीप इस सीरीज के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि हम अपनी सीरीज में क्या यूज करते हो, तो पिक्चर टेक्निक का यूज करते हो और साथ ही साथ मैं आपको निमोनिक्स भी बताता हूँ। बहुत सारे ऐसे इडियम्स है जिनको गेस करवाता हूँ, उनको तोड़ के बताता हूँ कि कैसे इडियम्स अपना मीनिंग खुद कहते हैं। तो अगर आपने अभी तक एक भी क्लास नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस वीडियो के एंड होने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे प्लेलिस्ट पिन है, तो वहां से जाके सारी क्लासेज को एक बार जरूर देख लेना। तो आप लोग रेडी हो आज के क्लास के लिए? चलिए फटाक से गेस करते हैं कि आज का हमारा पहला ईडियम या फ्रेज कौन सा होने वाला है। फटाक से गेस करना इस जीआईफी में से। बहुत ही इजी होने वाला है। आई होप आप सभी लोग गेस कर पा रहे होंगे। अभी तक आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। तो आज का जो पहला ईडियम या फ्रेज है वो कौन सा है? ऑफ द ओल्ड स्कूल। कहाँ का है? तो ओल्ड स्कूल का, पुराने स्कूल का है, तो वहां का सब कुछ पुराना होगा। उसका ट्रेडिशन भी पुराना होगा, पुराने जमाने का होगा, पुराने सोच का होगा, तभी तो स्कूल क्या है? ओल्ड है। ध्यान दो, कीवर्ड है ओल्ड स्कूल। पुराना स्कूल है मतलब कुछ पुराने जमाने से रिलेटेड चीज ही आपको बताएगा। तो क्या होता है मीनिंग ऑफ ओल्ड फैशन इन थॉट? क्या है? पुराने जमाने की सोच वाला। उसका जो थॉट है वो कैसा है? ओल्ड फैशन है, पुराने जमाने वाला। तो कहाँ का है वो? ओल्ड स्कूल का है, तो उसका सोच भी कैसा है? ओल्ड फैशन है। सेंटेंस में कैसे यूज होगा ये देख लेते हैं। एज द टेम्परेचर ड्रॉप्स वी फाउंड आवर carving old school pasta and shared our list of the best red sauce joints in Denver. ओके, जैसे ही टेम्परेचर फॉल हुआ मतलब ड्रॉप हुआ, नीचे की तरफ आया, कम होने लगा, तो हमें भूख लग गई। किस चीज का? तो ओल्ड स्कूल पास्ता का मतलब क्या है? पुराने जमाने वाले जो पास्ता है, ट्रेडिशनल स्टाइल वाला जो पास्ता है, उसकी जरूरत हमें हो गई, उसका भूख हो गया। तो हम लोगों ने शेयर किया लिस्ट कि कौन सा रेड सॉस सबसे बढ़िया है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट रिलेटेड है आपका इस जीआईफी में, तो देखो क्या हो रहा है, ऑन और ऑफ। ठीक है, तो ऑफ ऑन ऑन ऑफ इसी से रिलेटेड है। फटाक से गेस कर लो। और एसएससी ने इसको काफी बार पूछा है, ये 6 से 7 बार ऑलरेडी आ चुका है, तो ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई होप आप सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा। बहुत ईजी है। क्या है? ऑफ एंड ऑन या ऑन एंड ऑफ। ठीक है, कभी आप ऑन कर रहे हो, कभी ऑफ कर रहे हो, मतलब कोई भी चीज पीरियडिकली कर रहे हो या कभी कभार कर रहे हो। ठीक है, ओकेजनली कर रहे हो, उसके लिए होता है ओकेजनली या पीरियडिकली। कभी कभी देख रहे हैं, जैसे जीआईफी में देखो कभी ऑन हो रहा है, कभी ऑफ हो रहा है। ये देखो बारिश भी कभी हो जाती है रेनी सीजन में। ओके, इट्स बिन रेनिंग ऑफ एंड ऑन फॉर द पास्ट फ्यू डेज बट इट्स सपोज टू बी ब्यूटीफुल दिस वीकेंड। बारिश जो है पास्ट मतलब क्या है, बीते सप्ताह में कभी हो रही है, कभी नहीं हो रही, ओकेजनली हो रही है। लेकिन ऐसा सपोज किया गया है कि इस वीकेंड मौसम कैसा रहेगा? बहुत ही सुहावना रहेगा। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है यहाँ से, इसमें रीड करो। ठीक है, इस जीआईफी इमेज में जो भी चीज है उसको रीड करो, वहां से गेस करो ईडियम या। आई होप आप सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा। तो क्या है? ऑफ द कफ। ठीक है, ऑफ द कफ मतलब क्या होता है? बिना तैयारी के, विदाउट प्रिपरेशन। ठीक है, बिना कफ के आपने कर दिया। ठीक है, मतलब आपको कुछ कफ तैयार करना था। ठीक है, कुछ आपको तैयार करना था, ऐसा समझो, कफ को समझो, कप समझ लो। ठीक है, आप सिर्फ इसको हिंट लो, कफ की जगह कप ले लो, कि आप बिना कप के ही कोई भी चीज कर ले रहे हैं, मतलब बिना प्रिपरेशन के ही आप चीजों को कर पा रहे हैं, बिना सोचे समझे। ठीक है, कोई प्रिपरेशन नहीं था। ठीक है, आपके पास कोई कप नहीं था, लेकिन आपने वो चीजें कर दी। तो ऑफ द कफ, कफ से याद रखना कप। सेंटेंस में कैसे यूज होगा ये देख लेते हैं कि कैसे हम इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, माई टीचर आस्क्ड मी टू गिव अ प्रेजेंटेशन टुडे। मेरे टीचर ने मुझसे क्या कहा
कि आज तुम एक प्रेजेंटेशन दे दो। मुझसे कहा या पूछा कि तुम आज एक प्रेजेंटेशन दे दो। आई डिडंट हैव टाइम टू प्रिपेयर सो आई स्पोक ऑफ द कफ। मेरे पास समय नहीं था कि मैं उसके लिए प्रिपेयर करूं, तो मैंने बिना सोचे समझे, बिना प्रिपरेशन के स्पीच को डिलीवर कर दिया। ओके, प्रेजेंटेशन दे दिया। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट गेस करना है, ये भी इजी है और एसएससी ने भी इसको 3 से 4 बार ऑलरेडी पूछ रखा है, तो ये तो इम्पोर्टेंट है। तो फटाक से गेस कर लो। नेक्स्ट है ऑफ दी हुक। ठीक है, आपने देखा होगा हुक, जैसे मछली को फांसते हैं, तो ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो आप हुक से बाहर है, मतलब क्या है, आप परेशानी से बाहर हैं, ऑफ द हुक। याद रखो, हुक ऐसा बनाया था जिससे आप लोग मछली पकड़ते हो, उसका भी क्या होता है, वो हुक होता है। अगर आपने उसको हटा दिया, तो मछली जो होती है वो परेशानी से, डिफिकल्टी से बाहर आ जाएगी। तो वही है ऑफ द हुक, मतलब नो लॉन्गर इन डिफिकल्टी और ट्रबल। ठीक है, अब आप परेशानी में नहीं है, परेशानी से क्या है, बाहर है। अलाउड टू एस्केप फ्रॉम द ब्लेम। ठीक है, आपको इजाजत है कि आप ब्लेम से आप क्या हो जाए, बाहर हो जाए, आपके ऊपर आप कोई ब्लेम नहीं है। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आइए देख लेते हैं। यू आर ऑफ द हुक, सैंडी कॉल्ड टू से शी इज सिक सो यू डोंट हैव टू गो ओवर टू क्लीन हर हाउस टुडे। ठीक है, तुम अब परेशानी से बाहर हो, सैंडी को बुलाएगा और कहा गया कि तुम आज बीमार हो, इसलिए तुम्हें ये घर को साफ नहीं करना है, ये काम नहीं करना है, जो घर की सफाई कर रही थी वो काम नहीं करना है। तुम क्या हो, ऑफ द हुक हो, परेशानी से बाहर हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है। ये आपने काफ़ी बार सुना भी होगा मूवीज़ वगैरह में, ठीक है? आपने स्पाई वाली मूवी देखी होगी, तो उसमें सुना होगा बहुत बार और सबटाइटल में देखा भी होगा, ठीक है? और बहुत बार यूज़ भी किया होगा। फटाक से गेस कर लो, क्या है? ऑफ द रिकॉर्ड, रिकॉर्ड से बाहर, ठीक है? मतलब कोई भी चीज़ आपको करना है, ठीक है? आप उस दायरे से बाहर कर रहे हो, ऑफ द रिकॉर्ड कर रहे हो। जो कि आपको करना था, उससे हट के कुछ कर रहे हो। जो आपको नहीं करना था, आप वो कर रहे हो, ऑफ द रिकॉर्ड करते हो वो चीज़। नॉट रिकॉर्डेड फॉर ऑफिशियल पब्लिकेशन, ऐसा चीज़ जिसको पब्लिकेशन के लिए, ऑफिशियल पब्लिकेशन के लिए रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, इनफॉर्मली है, ठीक है? इन कॉन्फिडेंस, अनआधिकारिक तौर से जो भी करते हो, ऑफ द रिकॉर्ड होता है। सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा, आइए देख लेते हैं। द एम्प्लॉय आस्क्ड द रिपोर्टर इफ ही कुड स्पीक टू हर ऑफ द रिकॉर्ड। एम्प्लॉय जो था वो रिपोर्टर से कहा कि अगर आप अनआधिकारिक तौर से अगर बात कर सकते हैं तो बढ़िया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट गेस कर लो, ये भी ठीक है, ऑन ऑफ से ही रिलेटेड है और ध्यान दो, कलर, ठीक है, कुछ कलर से रिलेटेड है और ऑन ऑफ से भी, तो फटाक से गेस कर लो। तो नेक्स्ट है ऑफ कलर। कलर कैसा हो गया, ऑफ हो गया। ठीक है, जैसे मान लो कि आपका मूड अच्छा है, आपका चेहरा खिलखिलाते रहता है, लेकिन उसका कलर ही डाउन हो जाए, मतलब क्या है कि आप क्या हो रखे हो, थोड़ा-सा बीमार, फीलिंग स्लाइटली इल, तभी तो आपका कलर उड़ जाता है, ठीक है? आपके चेहरे का कलर फीका पड़ जाता है, ऑफ हो जाता है, थोड़ा बीमार होना। सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा, आइए देख लेते हैं। आई एम फीलिंग अ बिट ऑफ कलर दिस मॉर्निंग। आज सुबह मैं थोड़ा-सा बीमार महसूस कर रहा था। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो, ये वेनम है, वेनम का क्या है ये? अंग। और आपने अगर मूवी देखी होगी तो ये क्या करते रहता है, अपने होस्ट से चापलूसी करते रहता है, उसी से रिलेटेड है कुछ, फटाक से गेस कर लो। तो क्या है, वाइली टंग। टंग कैसा आपका, वाइली है, आपके जीभ पे तेल लगा हुआ है, कुछ भी बात बोलोगे स्लिप करेगा। ठीक है, आप फांस रहे हो, किसी को स्लिप करवा रहे हो अपने बातों से, मतलब उसकी क्या कर रहे हैं आप, चापलूसी कर रहे हैं। ठीक है, फ्लैटरी, चापलूसी। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आइए देख लेते हैं कि हम लोग सेंटेंस में इसको कैसे यूज कर सकते हैं। His team believed his wily tongue got him the promotion.
उसके टीम को ये विश्वास है कि उसकी जो चापलूसी वाली हरकत है, उसके वजह से ही उसको क्या मिला है, तो प्रमोशन मिला है। अगर आप कहीं ऑफिस में काम करते हो तो आपको पता होगा कुछ लोग होते हैं जो कि बॉस की चापलूसी करते हैं ताकि उन्हें प्रमोशन मिल जाए। तो वही है, वो लोग कैसे पर्सन होते हैं, तो वाइली टंग। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो ये क्या है, हैंड है और किन लोगों का, तो ओल्ड लोगों का। ठीक है, इसी से रिलेटेड है कुछ, फटाक से गेस कर लो। नेक्स्ट है ओल्ड हैंड। कैसा हैंड है, तो बूढ़ा हाथ है। तो बूढ़ा जो हाथ होगा उसने जिंदगी के सारे पड़ाव देखे हैं, तो वो क्या होगा, एक्सपीरियंस्ड होगा। तो ओल्ड हैंड मतलब क्या होता है, एक्सपीरियंस। बूढ़ा हाथ कैसा होगा, तो एक्सपीरियंस्ड होगा, तजुर्बे वाला होगा, अनुभवी होगा, तो अनुभवी व्यक्ति। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, ये देख लेते हैं। द मेड वाज एन ओल्ड हैंड एट पॉलिशिंग सिल्वर। जो नौकरानी थी वो क्या थी, अनुभवी थी, एक्सपीरियंस थी, क्या करने में, तो पॉलिश करने में सिल्वर को। ये नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है। गेस क्या करना है, मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है, फटाक से बता दो। नेक्स्ट जो है वो क्या है, ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। देख पा रहे होंगे, ओल्ड हेड है यंग शोल्डर पे। शोल्डर आपका कैसा है, यंग है, मतलब आप अभी जवान हो, लेकिन आपका सर, सर से याद रखो ये ब्रेन को डिनोट करता है। ठीक है, तो आपका जो ब्रेन है, आपकी बुद्धिमत्ता है, वो मैच्योर टाइप की है, और आपका शोल्डर कैसा, यंग है। कहते हो ना कि उम्र से अधिक बुद्धिमान हो गया, ये वही है। टू बी वाइज बियॉन्ड हिज ईयर्स। उम्र से अधिक बुद्धिमान, जो व्यक्ति उम्र से अधिक बुद्धिमान होता है उसका शरीर तो यंग होता है, लेकिन उसका जो माइंड होता है, हेड होता है, वो ओल्ड होता है। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, ये देख लेते हैं। He is an old head on young shoulders as he teaches physics at a university at a young age of 20। वो क्या है, अपनी उम्र से अधिक बुद्धिमान है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में क्या है, प्रोफेसर है, वो फिजिक्स पढ़ाता है, और कितना एज है अभी उसका, तो 25। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है यहाँ से, इस जीआईएफ इमेज में लिखे सेंटेंस से, फटाक से कर लो। तो नेक्स्ट है ऑन अ विंग एंड प्रेयर। ठीक है, आप किस पे हो, तो पंख पे हो। तो पंख पे हो तो आपको प्रेयर की जरूरत पड़ेगी ही। ठीक है, बहुत कम चांस होगा कि आप सफल हो पाओगे, सफल उड़ान कर पाओगे विंग्स पे। ठीक है, इसलिए तो आप प्रेयर कर रहे हो। याद रखना, जहाँ पे चांसेस कम होती है सफलता की, वहीं पे लोग क्या करते हैं, प्रेयर करते हैं। याद रखो, इस की पॉइंट को याद रखो कि प्रेयर कब करते हैं, जहाँ पे सफलता का कम चांस होगा। तो आपको आंसर मिल जाएगा इस इडियम और फ्रेज का, क्या है, विथ ओनली द स्लाइटेस्ट चांस ऑफ सक्सेस। सफलता की थोड़ी सी संभावना, इसलिए तो प्रेयर कर रहे हो। मैंने बता दिया कीवर्ड। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आइए देख लेते हैं। द इनएक्सपीरियंस्ड बेसबॉल टीम वाज ऑन अ विंग एंड अ प्रेयर एज दे प्रिपेयर टू प्ले द डिफेंडिंग चैंप। जो इनएक्सपीरियंस्ड बेसबॉल का टीम है, जिसका कोई अनुभव ही नहीं है, तो उनके सफलता की चांसेस क्या है, बहुत कम है। ऑल्दो उन्होंने कैसा प्रिपेयर किया है, तो बहुत अच्छा प्रिपेयर किया है डिफेंडिंग चैंपियन के लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है कि इसके लिए ईडियम या फ्रेज कौन सा होगा, वाज फ्रेंडली। ठीक है, इन दोनों का रिलेशन देखो बहुत क्लोज लग रहा है, तो इसी से रिलेटेड है। आपको इस इमेज को देख के, इसको पढ़ के तो बताना है कौन सा ईडियम या फ्रेज होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें जिनको ईडियम एंड फ्रेज सीखना है अमेजिंग वे में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।